अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह आप लोगों की हर मुश्किल को आसान करे और आप लोगों की ज़िंदगी में और खुशियों में और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हालांकि आज मौसम भी थोड़ा ठंडा था और इस तरह से जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बस हमने सोचा कि हम आज चले जाते हैं। तो दोपहर के वक्त हम चले गए थे और फिर करते करते मुझे लगा कि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और वापस आते हुए हमें बिल्कुल शाम हो गई थी। और अनाया को तो मैं साथ ले गई थी, लेकिन माहा घर पे ही थी क्योंकि दोनों को साथ लेकर जाना भी एक मुश्किल काम हो जाता है। तो बस हम जा रहे थे और फिर वहाँ पर जब हम पहुँचे, पहले सोचा था कि हम ज़्यादा जगहों पे चले जाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं था। जितनी जगहों पे हम गए बस वहीं पे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता रहा, तो पता नहीं चला वक्त का ख़ास ज़्यादा। इसके अलावा मैंने फिर ये कोशिश की कि मैं उसी वक्त, यानी कि मैं कल गई थी तो मैंने सोचा था कि कल ही आप लोगों से ये सब शेयर करूँगी, लेकिन कल फिर मैं बिज़ी थी काफ़ी और थक भी गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए फिर कल तो मैं नहीं बना सकी, इस बारे में वीडियो नहीं बना सकी। तो आज फिर मैंने बना ली। और अभी भी देखें इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा है और आज भी मौसम ख़ास ठीक नहीं है और मुझे आज बहुत से और भी काम करने हैं, लेकिन फिर भी मैं इधर बैठ गई और बस रिकॉर्ड करने लग गई कि आप लोगों से पहले मैं अगर ये शेयर कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस हम मार्केट पहुंच गए थे और यहाँ पर रश भी इतना ज़्यादा रश था और रोड्स पे जगह भी नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हम कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। इसलिए क्योंकि वैसे इतना मसला नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल संडे था और सब भी लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे, तो कहीं पर भी जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह भी कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई थी, बहुत प्यारी चीज़ें आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और आप लोग ये देखें, बच्चों के कपड़े थे वहाँ पर, अच्छे कलर्स थे, अच्छा सब कुछ था, स्टफ़ अच्छा था, इसके अलावा वैरायटी भी ज़्यादा थी। इसीलिए हमें ज़्यादा जगह जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिन जगहों पे हम गए वहाँ पर काफ़ी कुछ मौजूद था
कि वहीं से सिलेक्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि इनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है या क्या है मसला। यानी कि अच्छी जगहों से भी कपड़े अगर लें तो उनमें से कुछ कपड़े ख़राब हो जाते हैं जल्दी। अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि मैं तो वो हैंड वॉश करती हूँ, इसके अलावा ना ही तो स्पिनर में डालती हूँ फिर भी, और ना ही तो वो सोती है वो कपड़े पहन कर अनाया, लेकिन उसके बावजूद उन कपड़ों पे बुर आई हुई थी और नहीं पता कि इसकी क्या वजह हो सकती है। हालांकि इतने अच्छे ब्रांड से लिए थे, मुझे लगता था कि उनकी हर चीज़ अच्छी होती है। पिछली बार उनके समर सीज़न में जो भी हमने उनसे कपड़े लिए वो बहुत अच्छे थे, लेकिन सर्दियों में अभी जो उनसे ले लिया, बाकी सब में हालत ठीक है, लेकिन एक इस तरह का है कि वो सही नहीं है। और देखिए इतने प्यारे शूज़ आए हुए थे, इतने ज़्यादा खूबसूरत लगे मुझे ये सारे शूज़ में। दिल तो कर रहा था कि मैं ये सारे शूज़ ख़रीद लूँ, लेकिन लाज़िम बात है मैं सारे नहीं ख़रीदते मैंने। और ये जो है बहुत खूबसूरत लगे मुझे ये जूते। आप तो देखो कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे और ख़ूबसूरत किस्म के जूते हैं सारे। इसके अलावा टाइट्स भी इतनी खूबसूरत आए हुए थे, हर चीज़ प्यारी थी। इसमें ये जो आगे स्टार्स वाली टाइट है एक ये है सामने, ये भी मैंने अनाया के लिए ले ली थी। ये वाली बहुत खूबसूरत लगी मुझे, तो फिर मैंने ये ली थी। चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरह से कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं, पता नहीं क्या मसला है। अभी सेल थी हर चीज़ पे, लेकिन वो सेल प्राइस भी हद से ज़्यादा थी। बहरहाल ये इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें और भी थी, लेकिन इनमें से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। ये ऑलरेडी घर पे मौजूद हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि इस बार मैंने कोई सही शॉपिंग नहीं की। एक जैकेट मैंने ली, उस पर मेरा दिल बहुत उदास और ख़राब है कि मैंने वो क्यों ले ली। अब मुझे समझ नहीं आता कि आम शॉप्स वालों के साइज़ इतने अजीब क्यों होते हैं और ब्रांड्स के साइज़ बिल्कुल सही होते हैं। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने आम शॉप से ले लिया और वो शॉपकीपर ने बार-बार कहा नहीं ये डबल एक्सेल है, हालांकि मुझे ख़ुद भी देखने में वो डबल एक्सेल नहीं लग रहा था। वो मैं ले तो आई, अब देखें वो फिर से चेंज करवाना पड़ रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा। और अगर उसने वो चेंज ना किया हुआ तो मुझे बहुत सख्त अफसोस होगा कि मैंने गलत डिसीजन क्यों लिया उस वक्त। क्योंकि शॉप्स वाले जब इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि ले लें बाजी ले लें, इस तरह से करके कह देते हैं, और उसके बाद जब इंसान ले ले और वो वापस करवाने जाए तो वो फिर मानते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं अब आप ले गए थे, ये था वो था। तो इस तरह का मसला है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर उसने वापस नहीं किया, मुझे उसका बिल भी नहीं मिल रहा। इत्तेफाक से मेरे पास सारे बिल्स पड़े हैं, लेकिन एक उसी का बिल मेरे पास नहीं पड़ा। हालांकि उसने शॉपर में डाला था, सब कुछ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी वो मैंने जब शॉपर खोला तो उसमें बिल नहीं पड़ा होता।
अब पता नहीं वो कहेगा कि मैं तो नहीं बदलता, और उसकी शॉप में कुछ और अच्छा था भी नहीं। अब ये भी मसला है, अभी वो चेंज करवाने ले तो गए हैं, लेकिन पता नहीं अब उसकी शॉप पे कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे तो कल उसकी शॉप पे कुछ और बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और अगर यही जैकेट वापस आ गई तो बस मुझे मिनी हार्ट अटैक हो जाएगा इस बात पे। एक बार इस तरह की कोई चीज़ ले आऊँ जो कि ख़राब हो और पसंद ना हो, या उसका साइज़ का मसला निकल आया, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर वो चेंज ना हो, तो बस फिर आगे 3-4 महीने या पता नहीं कब तक मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं जाके कुछ भी ख़रीदूँ। मुझे फिर बहुत सख्त, बल्कि एक बार पहले भी मैं गलत इस तरह से चीज़ें ले आई थी, और उसके बाद हालांकि 1 साल तक तो मेरा दिल नहीं था कि मैं जाऊँ और जाके कुछ भी लूँ। मुझे बहुत सख्त गुस्सा आता है फिर अपने ऊपर। और अभी मैं इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर भी कर रही हूँ कि अनाया ने पीछे बहुत ज़्यादा शोर भी कर रही है। पता नहीं आप लोगों को भी बार बार उसकी आवाज़ें आती होंगी, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है पीछे। लेकिन बस मैंने कहा कि अब मैं रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखें अभी वो पीछे उसकी आवाज़ें आ रही हैं। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अनाया का दिल कर रहा है कि वो बाहर चली जाए ना, लेकिन अब बाहर तो उसको ऐसे मौसम में नहीं लेकर जा सकते। हवा भी बहुत है और बारिश भी हो रही है, और वो मुझे इशारे करिए दरवाजे से बाहर जाना है। बस अनाया को भी मैं नीचे छोड़ आई हूँ, क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि वो बाहर चले जाए, लेकिन बाहर तो उसको नहीं लेकर जा सकते थे फ़िलहाल। तो थोड़ी देर नीचे स्पेंड करेगी, उसके बाद उसको नींद आएगी, फिर इंशाल्लाह मैं उसको सुला दूँगी। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि ये शॉप्स वालों की बातों में बिल्कुल भी मत आया करें। अगर वो कहें कि ये XL है, ये XXL है, अगर आपको ख़ुद नहीं लग रहा कि वो साइज़ सही है तो बिल्कुल भी मत लें। मैं तो आइंदा शायद लूँगी ही नहीं बिल्कुल भी। मेरा तो दिल ख़राब हो जाता है एक बार किसी चीज़ से, तो बस फिर ख़राब हो जाता है। अगर तो वो चेंज कर लिया उसने, उसकी शॉप में वो कुछ था भी नहीं, यानी उसने रिटर्न कर दिए पैसे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसने पैसे भी ना दिए वापस, और उसकी शॉप में भी कुछ अच्छा ना मिला, और फिर मुझे हद से ज़्यादा अफसोस होगा। आप लोग भी कोशिश किया करें कि रिलायबल जो शॉप्स हैं बस उन्हीं से लिया करें, और जो ऐसी शॉप्स हैं और उन शॉपकीपर्स की बातों में तो बिल्कुल भी ना आया करें। वो कह दें ना XL है और आपको ना लगे तो आप मत लें वो। अब देखिए मैंने ये गलती कर ली और ये सही नहीं किया मैंने। मैं तो इतनी जल्दबाजी में भी नहीं लेती चीज़, लेकिन पता नहीं उससे मैंने क्यों इस तरह कर लिया कि पहले ही शॉप से मैंने चीज़ परचेज़ कर ली। हालांकि मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि 2-3 शॉप्स पे चीज़ देख लूँ, हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ हो तो मैं उसी वक्त उसी शॉप से ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं 2-3 शॉप्स देख लेती हूँ उसके बाद लेती हूँ। लेकिन कल मैंने पहली ही शॉप से ले लिया और वही मैंने गलत कर दिया। आप लोगों से भी कभी इस तरह से हो जाती है मिस्टेक, या बस पूरी दुनिया में एक मैं हूँ जो ऐसे कर देती हूँ? इसके अलावा बस क्या बताऊँ, इसी वजह से मेरा आज मूड भी थोड़ा ख़ास सही नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यानी कि एक तरह की बेवकूफ़ी अगर मेरे से हो जाए, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने क्यों इस तरह से कर दिया। और हमारे शॉपकीपर्स भी अच्छे नहीं हैं ना, हालांकि इतना मसला तो नहीं होता, वो ख़ुद ज़बरदस्ती करके चीज़ पहले सेल भी कर देते हैं। वही चीज़ उनके पास वापस लेके जाएं तो वो फिर 100 बातें करेंगे कि आप खुद देख लेते। अब अगर इस शॉपकीपर ने ये कहा ना कि आप खुद देख लेते, तो मेरा दिल तो करेगा इसका वो अब क्या ही कहूँ। लेकिन बस ये मसला होता है, इसलिए हमेशा चीज़ ख़रीदते हुए आप ख़ुद ध्यान रखें
वरना ये शॉपकीपर्स बहुत चालाक होते हैं। अब पता नहीं कोई शॉपकीपर अगर ये बात सुन रहा हो तो सॉरी माज़रत के साथ, लेकिन कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कि बस चीज़ तो सेल कर देते हैं एक बार और ख़ुद ही कह भी देते हैं कि ये साइज़ भी सही है, नेक्स्ट डे जाओ तो वो फिर मानते भी नहीं है। ये मसला हो जाता है। खैर शुक्र है, बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें ली वो तो मुझे पसंद है, लेकिन जो एक चीज़ मैंने बहुत ही शौक़ से ली थी वो जैकेट, उसका मसला बन गया। देखिए अब क्या होगा। यहाँ पर देखें, अच्छा बच्चों की शॉप्स में ज़्यादा रश नहीं था, बड़ों की शॉप्स में बहुत ज़्यादा रश था। बहुत ही एक खूबसूरत मुझे पसंद आई थी, हुडी पसंद आई थी, उसमें साइज़ नहीं था। अगर उसमें साइज़ होता तो वो मैं ज़रूर ख़रीद लेती, लेकिन उसमें साइज़ ही नहीं था। ऑनलाइन अवेलेबल है वैसे वो, लेकिन अब पता नहीं मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी या नहीं, लेकिन शॉप पे साइज़ नहीं था। उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच से भी पता करवाया तो वहाँ पर भी साइज़ नहीं था। उन्होंने भी हमें इस तरह ही कह दिया कि आप हमारी दूसरी ब्रांच पे चले जाएं। मैंने कहा वो ब्रांच कितनी दूर है, वो थी 10 मिनट दूर होगी है इस तरह। तो उसने कहा वहाँ आपको मिल जाएगा। मैंने कहा आपको मतलब कंफर्म पता करें कि वहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो जब उसने चेक किया तो वहाँ पर भी नहीं था। शुक्र है हम ऐसे ही नहीं चले गए, हम वहाँ जाते तो उधर भी नहीं था। उसके बाद फिर उसने बताया कि ये तो सिर्फ ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद में भी पड़ा है। खैर बस फिर हम तो आ गए। अब ने 4-5 महीने नहीं मिलेगा मेरा मार्केट का कोई भी व्लॉग, इसलिए नहीं मिलेगा कि मेरा दिल उदास हो गया। और अनाया ने ये ली थी कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी इसने ले ली और फिर ले लेके फिर रही थी, मतलब खाती नहीं है, सिर्फ इसने लेकर फिरना होता है। और बहुत खुश हो रही थी कि मेरे पास ये उठाई हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर इसका दिल कर गया कि अब मैं खा ही लूँ, मैंने उठाई हुई जो है। बस फिर उसने खा ली और आखिर में थोड़ी सी उसने छोड़ दी, फिर वो मैंने खा ली थी। और फ्राइज़ भी, अनाया के फ्राइज़ भी मैंने खा लिए और अनाया की कॉटन कैंडी भी एंड वाली मैंने खा ली। फ्राइज़ इसके जब तक आए तो ये सो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद भी काफ़ी भूख लग रही है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं खा लेती हूँ। फिर उसके फ्राइज़ भी मैंने खा लिए। जब इंसान छोटा होता है उसका दिल करता है वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, और जब वो बड़ा हो जाता है तो तब दिल करता है कि छोटे हो जाए। जैसे अभी अनाया जो है ना, उसको मैं देखती हूँ तो बस ये एज सही है। बहुत अच्छी बेडशीट्स भी थी यहाँ पर, अच्छे बेडशीट्स थे, अच्छे ये वाले ट्राउज़र्स थे। ऊपर एक ट्राउज़र इसमें थे, वो मैंने परचेज़ किए थे। और इतना कुछ आ गया है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ सकती है लेकिन ये चीज़ें नहीं। पहले पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता था, अब मैं कहती हूँ कि बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, हर चीज़। पहले बच्चों की चीज़ें नहीं मिला करती थी बिल्कुल भी, ना शूज़, ना ढंग की कोई बूटीज़, कुछ भी नहीं मिलता था पहले तक। लेकिन अब आप देखें तो ये 4-5 शॉप्स थी यहाँ पर। 4-5 शॉप्स में इतना कुछ था कि आप ख़रीदने लग जाए ना, और सब कुछ खूबसूरत। यानी जो बूटीज़ और शूज़ इतने प्यारे,
पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि 3000 के बूट्स 2 ईयर के बच्चों के, जो आजकल बूट्स की प्राइस है वो है 3000 2000, और उसमें भी रेट्स का इतना फ़र्क है। जो एक मैंने परचेज़ कर लिया हुआ था अनाया का, जो इसने इस वीडियो में पहना हुआ है, वो हमने लिया था 2000 का, और जब इस शॉप पे हम आए तो इस शॉप पे वही सेम जूता था 1200 का। यानी ये लोग इतनी प्राइसेस का हेर फेर करते हैं, इसलिए मेरा दिल उठ गया, दिल नहीं करता कि बंदा शॉप्स पे जाए। ये वाले शूज़, ये जो अनाया के शूज़ है ना, ये मैंने लिए हैं 2000 के, और जब यहाँ पे एक शॉप पे हमने देखा तो सेम पड़े थे। मैंने कहा ज़रा इससे मैं प्राइस तो पूछूं। उससे जब मैंने प्राइस पूछी, उसने कहा ये हैं 1200 के। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये हालात हैं। इसलिए पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान में ये हराम बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी जिसने हमें 2000 के दिए हैं, उसने ये पता नहीं 200 का जूता होगा, और उसने हमें 2000 का दिया है, क्योंकि जो 1200 का दे रहा है, आप देखें, वो भी तो उस पर प्रॉफिट ले रहा है। तो इस वजह से करके मुझे इस बार जाके बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट एक तरह से आप समझने की हुई, और मेरा दिल नहीं कर रहा कि अब मैं दोबारा मार्केट की शक्ल देखूं जल्दी। पाकिस्तानी इस तरह से हैं कि बस पाकिस्तानी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं, जिसकी वजह से हर एक ने ऐसी प्राइसेस रखी जो आसमान से बातें कर रही है। अभी आप बच्चों के शूज़ देखें 2000 के, 3000 के, ये प्राइसेस होंगे तो कोई क्यों लेगा। लेकिन फिर भी देखें, सब लेते हैं, हम भी ले आए। लेकिन बस यही है ना कि अस्ते की चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी आई हुई थी, बस चीज़ें अच्छी थी, लेकिन प्राइसेस मैं कहती हूँ कि अमेरिका से भी ज़्यादा यहाँ पे प्राइसेस हैं। वहाँ पर इससे कम प्राइस की चीज़ें मिलती होंगी, जितनी महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पर है ना। पाकिस्तानियों के पास ना कोई काम है ना कुछ, और बस महंगाई इन्होंने ऐसे की हुई है जैसे यहाँ पर सारे के सारे बहुत अमीर लोग रह रहे हैं। अच्छी चीज़ें आई हुई थी, लेकिन मुझसे गलती हुई। एक वो मैंने जैकेट क्यों ख़रीदी, आइंदा मैं जेंट्स की चीज़ें नहीं ख़रीदूँगी बस। जल्दबाजी कभी भी मत करें, कोई चीज़ ख़रीदने में जल्दबाजी ना करें। मैं कहती हूँ मैंने आधा खून इस बात पे अपना कर लिया होगा ख़त्म कि मैंने क्यों जल्दबाजी में कोई चीज़ ख़रीदी है। हाँ अच्छा, एक ये वजह भी थी कि मैं अनाया की आनी मेरे साथ गई थी, और वो जो है ना, उनके लिए भी आप दुआ करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उनकी थोड़ी सी जो है ना तबीयत सही नहीं थी, यानी मुझे ये फिक्र थी कि कहीं की तबीयत थोड़ी ख़राब ना हो जाए या डाउन फील ना करें और थक ना जाएं। मेरे दिल में ये बात चल रही थी मुसलसल, तो इसलिए मैंने पहली घटिया सी शॉप पे में चली गई, जो कि मैंने गलत किया। असल में हमें जो वो आया था ऊबर करीम वाले जो होते हैं, उसने हमें गलत जगह पर उतार दिया था। उसने हमें जिस जगह उतारा, बस मैं वहीं पे जब उतरी, और मैंने जो पहली शॉप थी, मेरी इंटेंशन भी नहीं थी, मैं घर से ये सोच कर नहीं निकली थी कि उन शॉप्स पे मैं जाऊंगी। मतलब मैंने वो शॉप्स कभी देखे ही नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम वो शॉप देख लिया था, तो मैंने दूसरी साइड ही जाना था। लेकिन जब मैं वहाँ उतर गई तो मैंने जब सामने ये शॉप देखी, और मेरा बदकिस्मती कि मैं उस शॉप पे चली गई। और हाँ, ये वाली शॉप है, देखें ये साथ में जो, नहीं ये वाली तो अच्छी शॉप थी, नहीं ये वाली नहीं है, सॉरी। वो जब शॉप आएगी तो मैं आपको, चले मैं शॉप का आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन सी शॉप है। आगे वीडियो में उसका क्लिप भी मैंने डाला है। तो बस ये मेरे से गलती हुई कि मैंने उधर से क्यों ले लिया।
कॉटन कैंडी, ये कॉटन कैंडी का मैं जिक्र करती कि ये कॉटन कैंडी अनाया को फिर हमने खिला दी और जो इसने छोड़ी वो फिर मैंने खा ली। तो खैर मैं क्या बता रही थी आपको कि अच्छा, तो फिर ये हुआ कि वो जो शॉप थी ना, मैंने उस पर जाना था ना, मैंने वो शॉप कभी देखी थी। वो करीम वाले ने हमें उस साइड उतार दिया और मैं भी बस चली गई उस शॉप पे। आइंदा तो मैं कभी किसी ऐसी नई शॉप पर नहीं जाऊंगी जो कि ब्रांडेड ना होगा कम से कम, या फिर अगर बंदा चला भी जाए ऐसी शॉप पे तो थोड़ा आंखें खोल के रखें और दिमाग भी खोल के रखें, या ना लें। मतलब कि अगर आपको ज़्यादा समझ ही नहीं आ रही तो चीज़ परचेज़ ही ना करें। ये परचेज़ करके और वापस लेकर जाना सबसे ज़्यादा इस बात पे जो है ना डांट भी पड़ जाती है कभी कि आपने परचेज़ क्यों की, जब नहीं समझ में आती तो परचेज़ करने की क्या ज़रूरत थी। अब वापस भी नहीं करवाएंगे, बस रखो इसको। फिर जब कोई ये कह देना कि रखो इसको, फिर मुझे अफसोस होता है कि अब मैंने तो ये नहीं रखनी, मैंने तो ये वापस करानी है। खैर अब आप ये देखें ज़रा हालात दुकानों के, हर एक ने लगाया 50% ऑफ। ये देखिए 50% ऑफ, सब ने ये लगाया हुआ है, लेकिन प्राइस क्या होगी 1000 1500। ये 50% ऑफ पे ये प्राइसेस हैं। मैंने बस आप लोगों को आज की वीडियो का पैगाम ये है, मैसेज ये है और आप लोगों को नसीहत ये है, जल्दबाजी में मत लें। जिस शॉप का पता ना हो वहाँ से तो बिल्कुल भी ना ख़रीदें। और जब आपको खुद लग रहा हो कि ये साइज़ एक्सेल या जो वो बोल रहे हैं वो साइज़ वो नहीं है तो तब भी मत ख़रीदें। वो कह देंगे कि एक्सेल है, आपको नहीं लग रहा ना, मत लें। बस फिर हम वापस आ रहे थे और ये थोड़ा सा टाइम अनाया जागी हुई थी। उसके बाद तो अनाया भी सो गई और मैं घर आके बहुत थक गई थी। ना मैंने चीज़ें निकाली, ना मैंने चीज़ें देखी, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बस थकन हो रही थी और मैंने ऐसे ही रख ली। अब या तो मैं इसी के एंड पे वो क्लिप डाल दूँगी जो मैंने चीज़ें ली हैं, एंड पे शायद डाल दूँगी, या मुझे लग रहा है फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एंड पे नहीं डालती। बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी कि मैंने चीज़ें क्या ली हैं, वो शायद मैं अलग क्लिप बना दूँ और आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखा दूँ जो मैंने परचेज़ की हैं। चीज़ें अच्छी थी, आप लोग देख के बताइएगा चीज़ें कैसी हैं। अब आगे पूरे विंटर्स में मैं नहीं जाने वाली किसी भी शॉपिंग पे, मार्केट नहीं जाऊंगी मैं अब। ये मैंने खुद से वादा किया है, वादा नहीं किया मैंने खुद से, लेकिन मैंने दिल में ये बात रखी है। मौसम बहुत प्यारा था वैसे, लेकिन बच्चों के लिए मौसम प्यारा नहीं था। बच्चों के हिसाब से मैं देखती हूँ तो अब मैं कहती हूँ कि जिस टाइम धूप निकली हो तो तब मैं जाया करूँ, लेकिन ये धूप नहीं निकली थी और मैं चली गई थी। आम तौर से मैं कहती हूँ धूप निकली हो और मैं बस दोपहर में जाऊँ और 5 बजे तक वापस आ जाऊँ, बस। यानी धूप में जाऊँ और धूप में वापस आऊँ, ये मैं चाहती हूँ। लेकिन फिर कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं भी होता। इस साइड पे देखिए इतना ज़्यादा रश नहीं है ना, लेकिन जो ही ये तो मेन रोड हो गया ना, और जिस तरह ही मार्केट की रोड स्टार्ट हो जाती है उस पे बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ साथ अनाया को नींद आ रही है तो बस मैं उसको साथ साथ सुला रही हूँ। फिर ये मसला होता है कि बच्चों के साथ उसको पोएम भी सुननी होती है और मैं
तो जब वॉइस ओवर अगर कर रही हूँ तो उसको पॉइंट भी नहीं दे सकती। बस उसको फिर मैं लोरी सुना रही हूँ और साथ से उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। बस काफ़ी ज़्यादा तो वो चुप हो गई है, लेकिन सोएगी नहीं मेरा ख्याल है। लेकिन अब देखिए वो क्या करती है। सपनों में मेरी खुशियाँ तू ही है, ना है कोई तुझसा यहाँ, तेरा चेहरा सपनों में। ये लोरी मैं सुनाती होती हूँ अनाया को, और साथ साथ माहा भी बिल्कुल भी नहीं सो रही। तो ये दोनों जो है ना मुझे बहुत टफ़ टाइम देने वाली है। मैं बहुत मुश्किल से इनको सुलाती हूँ, और मैं इन दोनों को सुलाते टाइम कहती हूँ कि सारी दुनिया के बच्चे सारा टाइम सोते रहते हैं, लेकिन आप दोनों हो के बिल्कुल भी नहीं सोती। मुझे नहीं समझ में आती कि ये लोग क्यों, इनकी नींद इतनी कम है, और बड़ों की तरह ये हर टाइम जाग रही होती हैं और इतना कम सोती हैं। मैं अभी 2 घंटे लगा के कोशिश की होगी कि मैं माहा को सुला दूँ, और जिस तरह ही मैंने उसको सुला दिया कि अच्छा अब ये सो गई है, और ये 1 सेकंड में यूँ दोबारा से जाग गई, और अब वो भी जाग रही है और अनाया भी जाग रही है। और मैं इन दोनों की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दोनों सो जाओ प्लीज़। देखेंगे कब सोएंगी। अनाया तो अभी तक नहीं सोई, ना अनाया सोई है और ना माहा सोई है। तो ये मेरा सीन रहता है कि हर टाइम मैं इनके साथ बहुत सख्त बिज़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास फुल टाइम हो और मैं आराम से अपने चैनल को अगर टाइम दूँ तो ये कितना मज़ा आए मुझे, लेकिन ये नहीं हो सकता। अक्सर तो मैं एक हफ़्ता बीच में बिल्कुल गायब हो जाती हूँ, और मैं देखती हूँ लोग इतने ज़्यादा इसमें हर रोज़ वीडियो डालते हैं, हर रोज़ बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं चैनल पर और बहुत टाइम देते हैं, 16-16 घंटे इस चैनल को ही देते हैं। इस तरह से करके ही वो कामयाब होते हैं ना। लेकिन मेरे लिए ज़रा ये मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों के साथ ना इनका शोर ना हो बीच में, ये बातें ना कर रही हूँ, यानी इनको सही से बातें करनी तो नहीं आती ना इनकी, तो शोर लगता है कि शायद पीछे शोर हो रहा है। इनका बोलना तो अभी इस तरह से नहीं है ना, प्रॉपर बातें तो आती नहीं इनको अभी। तो अगर ये मेरा एक मसला होता है, दूसरा ये मसला होता है कि वो कह रहे होते हैं कि हमने पोइम सुननी है, अनाया ने पोइम सुननी होती है। और पोइम्स लगे हों तो फिर वो कॉपीराइट इशू और ये सब प्रॉब्लम्स, इस वजह से जो है बहुत सारा टाइम मैं इसलिए सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि मेरे रूम में पोइम लगी हुई होती है और ये बच्चे इस तरह से आवाज़ें इनकी आ रही होती हैं। जैसे अभी ये माहा जो है ना ये बातें कर रही है अपने आप से, और फिर इस वजह से मेरा बहुत सख्त, मैं बिल्कुल भी टाइम सही से नहीं दे सकती। और अगर मैं इसको अच्छे से टाइम दे सकूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो कि मैंने हाँ सही से टाइम देती हूँ। बस अभी ये लोग छोटी हैं तो ये मसला है कि उनको समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है क्या नहीं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर बहुत आसानी हो जाएगी मुझे ये, बल्कि ये ख़ुद भी मुझे हेल्प आउट किया करेंगी और
इंशाल्लाह तब इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करेंगे। अच्छा, हम अपने टाइम पे इतने शरारती नहीं हुआ करते थे जितने आजकल के बच्चे शरारती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इनके साथ। इनके आजकल के बच्चे शरारती हैं, तेज़ हैं, और हम तो नहीं, मेरा ख्याल है इतना तंग करते होंगे अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को। यानी कि इनका बहुत ज़्यादा दिल करता है कि ये बाहर जाएं, या बस मतलब किस तरह इनके शौक़ ज़्यादा हैं, हमारे शौक़ शायद कम थे। और आप बताएं कि पहले टाइम के बच्चे शरीफ होते थे, या फिर आपके बच्चे भी ऐसे हैं और कोई बच्चे ज़्यादा शरारती हैं? ये तो सबके घर में बच्चे कोई ना कोई होते हैं ना, तो आप लोग बताएं कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो शरारती हैं या किस तरह। बस फिर ये घर में अनाया खेल रही थी, इसको मज़ा आ रहा था बुक्स के साथ। इसको बुक्स का अभी बहुत शौक़ है, इंशाल्लाह इसका ये शौक़ इसी तरह रहे ताकि ये स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा दिल लगा के पढ़ेगी इंशाल्लाह। वापस घर आ गए हुए थे हम उस वक्त तक, तो बस यहाँ पर ये शौक़ होते हैं छोटे बच्चों को, ये चीज़ें। अच्छा, अनाया को बहुत शौक़ है कि वो इस तरह से सारी चीज़ें कहती है कि जितनी भी है ना वो मेरे पास रख दें, और ये खुद सारी चीज़ों में छुप के हो जाती है, यानी कि नज़र ही नहीं आती, हर चीज़ इसके ऊपर पड़ी होती है। एक ये वाली शर्ट थी और इसकी प्राइस भी सही थी 1100, लेकिन बस मैंने नहीं ली थी। आप लोग देखिए ये शर्ट कैसी है, और इसकी प्राइस रीज़नेबल थी, बाकी की प्राइसेस बहुत हाई थे, 2-2 हज़ार इस किस्म की प्राइसेस थी। बस आज का व्लॉग यही था, यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को ये मशवरा दिया है कि शॉपकीपर्स की बातों में कभी मत आइएगा, अपना डिसीजन खुद लें और सोच समझ के चीज़ को ख़रीदें। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को छोड़ दें और बाद में आके ले लें। बस मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।